Good afternoon students. In this video we will discuss about short answer type questions. Chapter number 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट. इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ. सो लेट्स स्टार्ट. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस विद द एग्जाम्पल. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस की डिफाइन लिखनी है एग्जाम्पल के साथ. In this mode of nutrition, organisms make their own food from simple biotic substance. इस टाइप के न्यूट्रिशंस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल बायोटिक सब्सटेंस की मदद से. तो इसका एग्जांपल आएगा ग्रीन प्लांट्स. सेकेंड क्वेश्चन, अ गॉट इट ऑलवेज all the plants of small plants. However, in a few days, new leaves could be seen sprouting in the plants. Again, how did the plants survive without leaves? जब बकरी छोटे छोटे पौधों की पत्तियां खा जाती है तो कुछ दिनों बाद उसमें फिर से हमें पत्तियां दिखाई देने लग जाती है. जो प्लांट्स होते हैं वो बिना पत्तियों के कैसे सरवाइव करते हैं ये हम देखेंगे. Answer. The plants survive because of the extra food that store is in the stem of the leaves. प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट जिंदा रहते हैं क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा जो खाना होता है उनका वो स्टीम में जमा करके रखा होता है, इसलिए प्लांट सर्वाइव कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन, नाइट्रोजन इज एन असेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ बट द फार्मर्स who cultivate the pulses crops like green gram, bengal gram, black gram, etc. do not apply the nitrogenous fertilizer during the cultivation. Why? Answer. Because these crops have rhizobium bacteria which fix the atmospheric nitrogen which can be taken by the soil. बिकॉज ऐसे जो क्रॉप्स होते हैं उनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया फिक्स्ड होते हैं और वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन भी ले लेती है. सॉइल को नाइट्रोजन की कमी नहीं होती बिकॉज वो एटमॉस्फेयर से ले लेती है. क्वेश्चन नंबर 4, वीट डो इफ लिव्ड इन द ओपन आफ्टर अ फ्यू डेज स्टार्ट टू एमिट अ फॉल स्मेल एंड बिकम एन अनफिट फॉर यूज़. गिव रीज़न. अगर हम गेहूँ काट के एक ओपन जगह पे रख देते हैं तो कुछ दिनों बाद उसमें से एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है और वो खाने लायक नहीं रहते. क्यों? इसका हमें कारण बताना है. आंसर. बिकॉज ड्यू टू मॉइस्चर इन एयर द फंगस स्टार्टेड ग्रोइंग इन इट एंड ड्यू टू द फंगस और फॉल स्मेल एंड एमिट फ्रॉम इट्स सरफेस. मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में नमी होती है, उसके कारण वीट पर फंगस जमा हो जाता है, फंगस ग्रो होने लग जाता है, इसकी वजह से वीट में से गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स क्या है और नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशंस के डिफरेंट टाइप बताने हैं. दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ऐसे फूड कंपोनेंट्स जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. और न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. गार्ड सेल कैसे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता रहता है ये हमें बताना है. When water flow into guard cell, they swell up and the covered surface cause the stomata to open. जब गार्ड सेल में पानी भर जाता है तो स्टोमेटा अपना जो पोर होता है वो ओपन कर देता है. When the guard cell lose the water, when shrink and become flaccid and straight, thus closing the stomata. जब पानी रिलीज़ हो जाता है स्टोमेटा में से तो स्टोमेटा जैसे पहले स्ट्रिंग था, सूखड़ा हुआ था, वैसे ही सूखड़ा हुआ वापस हो जाता है, क्लोज हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. फर्स्ट, पैरासिटिक प्लांट एंड सिम्बायोटिक प्लांट.
पैरासिटिक प्लांट और सिम्बायोटिक प्लांट्स के बीच में डिफरेंस बताने हैं। पैरासिटिक प्लांट, द मोड ऑफ विच पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म गेट एंड सिंथेसाइज देयर फूड इज़ कॉल्ड पैरासिटिक प्लांट। जो अपना खाना खुद बनाते हो, सिंथेसाइज करते हो, उसे हम पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर कस्कटा एंड रिफ्लेशिया। Symbiotic plant. Symbiotic plants mean a mutually interdependent relationship. Symbiotic plants मतलब होता है जो एक दूसरे पे डिपेंड हो, रिलेशनशिप में हो। फॉर एग्जाम्पल एल्गी। सेकेंड क्वेश्चन, omnivorous and herbivorous. Omnivorous, those animals which eat both vegetarian and non-vegetarians. ऐसे एनिमल्स जो वेजिटेरियन भी खाते हो और नॉन वेजिटेरियन भी। फॉर एग्जाम्पल रैट, बियर, ह्यूमन बीन एसेट्रा। हर्बीवोरस ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं, ना कि दूसरे जानवरों को, जैसे कि काऊ, गॉड, बफेलो एसेट्रा। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस करवाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।